व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। इकोनॉमिक्स की क्लास आपके सामने आ चुकी है, फटाफट से आ जाइए। और बीकॉम फर्स्ट ईयर की है क्लास, कैपिटल बजटिंग हमारा चैप्टर चल रहा है। आइए, आज हम कैपिटल बजटिंग के सेकंड पार्ट पे हैं, इसको देखेंगे। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं सेकंड जो हमारे जो पार्ट आया हुआ है, इस चीज को लेकर के आया हुआ है हमारा स्टेप इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग। यानी कैपिटल बजटिंग जो है, कैसे कैसे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि हमारा जैसे पढ़ते हैं इसको, कैपिटल बजटिंग इन इज ए प्रोड्यूसर इन विच मल्टीप्लाई स्टेप आर इन्वॉल्व। कितने मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, लगातार के कई सारे स्टेप्स है ना। फर्म्स यूज कैपिटल बजटिंग टू डिटरमाइन वर्थ ऑफ ए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 5 स्टेप। कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? 5। जैसे कि नंबर 1 आपके सामने क्या आता है? नंबर 1 आता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन। नंबर 1 आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। यानी कि कैपिटल बजटिंग में जब हम जो हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम तो सोच समझ के करते हैं कि भाई कहाँ हमें प्रॉफिट होगा, इजीली कैसे निकला जाएगा उसमें से। तो वही चीज़ यहाँ सेम है कि क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जब हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उसका प्रपोजल जो भी हमारे सामने आता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। आप भी सोचो, कहीं अगर पैसा लगाना हो, क्या बिना सोचे समझे, बिना जानकारी निकाले, बिना इंफॉर्मेशन निकाले, बिना क्वेरी निकाले क्या इन्वेस्टमेंट कर देंगे? नहीं, आंसर आता है नहीं। तो सेम कंडीशन यहाँ आती है। आइए पढ़ते हैं, देखिए वही मिलेगा जो मैंने आपको बताया। द फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप इन कैपिटल बजटिंग is to identify various investment proposal. Identification of investment proposal will give firm an idea about auction available, and then it will be easy for a firm to select the best possible investment proposal. यानी कि कंपनी भी, फर्म भी ये चाहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट आपको प्रपोजल दें, बेस्ट से बेस्ट आपको बताएं, मतलब तरीके बताएं इन्वेस्टमेंट करने के। तो वही चीज़ है कि जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग कंपनी वाले होते हैं और आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप यहाँ पे इतना लगाओगे, आपको इतना परसेंट इतना पर मंथ मिलेगा, या इतना परसेंट आपको पर ईयर मिलेगा, इतना आपको देना पड़ेगा। वही चीज़ सेम सेम कंडीशन वही आती है, ठीक है ना। तो द प्रपोजल रिगार्डिंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मे कम फ्रॉम वर्कर्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट और फ्रॉम एनी ऑफिसर्स ऑफ फर्म। यानी कि सभी के लिए ये प्रपोजल होता है, चाहे वो फर्म का मालिक हो, फर्म के ऑफिसर्स हो, है ना, फर्म के वर्कर्स हो, मैनेजमेंट के अंदर आते हो, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। क्या कहता है सेकंड स्टेप आपको? इसके स्क्रीनिंग, इवेल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ द प्रपोजल। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो स्क्रीनिंग, है ना, इवेल्यूशन करना पड़ेगा, और सिलेक्शन। आइए पढ़ते हैं इसके अंदर। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के बाद, है ना, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्क्रीन एंड इवेल्युएट दिस प्रपोजल। यानी कि जो भी आपका प्रपोजल है, तो उसका आपको स्क्रीन करना एंड आपको इवेल्युएट करना, उसको देखना एंड उसको जज करना, ये सब चीज इवेल्युएट करना, है ना, अंदाजा लगाना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन parameters such as practically feasibility, risk and uncertainty involved, and most important profitability। यानी कि आपको क्या देखना है कि भाई प्रॉफिट किस तरीके से होगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से हमें अर्न करा जाएगा, और उसके बाद इसमें प्रैक्टिसिबिलिटी कि कितने लोग इसमें अर्न कर रहे हैं, कितने लोग किस तरीके से फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर आता है। देयर आर many methods by which this screening and evaluation can be done, such as payback period method, net present value method, internal rate of return method, etc. ये सब इसके अंदर आते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप बच्चों क्या आता है? थर्ड स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की क्या करना? प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट,
preparation of capital expenditure budget is must. The estimate amount of expenditure to be included on fixed assets, यानी क्या है, इसके अंदर एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट है वो क्या कर जाएगी, इंक्लूड कर दी जाएगी किसके अंदर, फिक्स एसेट्स पर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, और इस समय अंतराल के अंदर इसके स्पेसिफाइड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, यानी कि ये क्या आएगा, किसके अंदर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के अंदर आता है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे पहुंचेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है बच्चों इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी क्या करना, मॉनिटर करना। उसको मॉनिटर का मतलब क्या है, जज करना, समझना, है ना, उसके बारे में पूछना कि भाई मॉनिटर करना कि कितने सालों से काम कर रही है फर्म, कितने टाइम हो गया इसको, कितने सालों का एक्सपीरियंस है जो लोग उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, कितना उसका ऑथराइज कैपिटल है, इस तरीके की मतलब पूरी क्या करना, मॉनिटरिंग करना पूरी की पूरी, है ना। और इम्प्लीमेंटिंग करना, काम किस तरीके से करते हैं लोग, इम्प्लीमेंटिंग करना, है ना, तो वो सब करना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ते हैं। आफ्टर सेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट इट इज imperative to implement the project while including the project it is better to allocate rule and responsibility to staff and completing the project within the given time and cost structure। यानी क्या है, जब भी हम किसी फैक्ट्री के अंदर देखा होगा आपने, क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, कोई भी चीज़ अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है, लेट बी सपोज करो मेरे पास ये कैलकुलेटर है, अगर ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो किस तरीके से बन रहा है, उसके अंदर लेबर भी आती है आपकी, उसके अंदर आपका ये मटेरियल, रॉ मटेरियल भी आता है, इसके अंदर सब चीज़ आती है मतलब आपकी। तो इसकी कॉस्ट एंड आपका टाइम, जितने टाइम पीरियड आपने लिया है कि भाई इतने टाइम में हम इतनी यूनिट कंप्लीट करके देंगे, तो वो चीज़ क्या है, आपकी जिम्मेदारी है, क्या वो करते हैं नहीं करते टाइम पे पूरा, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है। एंड as to avoid unnecessary delay or loss, ये सब चीजें आती है बच्चे इसके अंदर, है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू स्टेक होल्डर टू ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये सब ये भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है ना। बाकी लास्ट और 5 स्टेप क्या कहता है हमारा, 5 स्टेप कहता है बच्चों इवेल्यूशन ऑफ द प्रपोजल का इवेल्यूशन करना। क्या चीज, इवेल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस इज द लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस। इस प्रक्रिया की जो इवेल्यूशन है वो लास्ट स्टेज है, लास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। कैपिटल बजटिंग, द इवेल्यूशन कैन बी डन बाय कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्ट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो बाय कंपेयरिंग द एंटीपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ये हुआ हमारा इवेल्यूशन करना। इवेल्यूशन तो पता ही है ना भाई, कभी भी कोई भी चीज हो उसका इवेल्यूशन करना, उसको एक निष्कर्ष निकालना इसको बोलते हैं, है ना। तो वही चीज। अब बाकी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, चेक करेंगे अपने आप को, जो मैंने आपको पढ़ाया आप एक तो डिफाइन करेंगे आप कैपिटल बजटिंग को, ये आपको करना है, होमवर्क में आए आपका, ये आपका होमवर्क है बच्चों। एंड वाई कैपिटल बजटिंग इज इम्पोर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कल के बारे में। और लिस्ट आउट इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व बाय कैपिटल बजटिंग, ये आपके तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, ये आपको करने हैं तीनों, इसके नोट प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए देखते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, छोटी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।